वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम 2026 अंतर भारतीय मराठी की क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। मतलब बच्चों, जिस प्रकार से प्रश्न इसके पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिस प्रकार की प्रश्न पत्रिकाएं परीक्षा में अब तक होते रही है, खास कर हम बात करेंगे मराठी अंतर भारतीय को लेकर बोर्ड की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार का आपका पेपर जो है वो 23 फरवरी 2026 को होना है, उसी को लेकर एक गेसिंग पेपर हम आपके सामने लाए हैं। मतलब गेसिंग पेपर तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रश्न पत्रिका किस प्रकार से होती है, क्योंकि मराठी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, कुमार भारती, अक्षर भारती और अंतर भारती। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेटा अंतर भारती की। मतलब अंतर भारती जो 40 मार्क्स का आपका होता है, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्नों के लिए कौन से प्रश्नों को कितने नंबर दिए जाते हैं, ये तमाम चीजें क्या है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले। एक्चुअली हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास YouTube में इतना ज्यादा काम हो चुका है कि मतलब वीडियो बनाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए बेटा हमने 20 मिनट यहां पर जो है निकाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए 10वीं के बच्चों के लिए तो एकदम सीरियस होकर मतलब इस वीडियो को आपने देखना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से 12वीं की परीक्षा हो रही है, आपने देखा कि 10वीं की परीक्षा हो रही है, तो किसी प्रकार का मतलब गैर प्रकार करने का कोई चांस अब बचा नहीं है। तो बच्चों सीरियसली जो है इस वीडियो को देखकर जाएंगे और आपको पूरा का पूरा फायदा जो है इसका एग्जाम में आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना है, क्योंकि 20 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन इसको बनाने के लिए बेटा 3 घंटे लगते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त इसको बनाने में लग जाता है और उतना वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों के लिए जो है यहां पर कुछ वक्त निकालकर, कुछ टाइम निकालकर एक अंतर भारतीय मराठी के एक पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। मेरा नाम है अख्तर रहमान और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और जल्दी जल्दी देख लेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप आंसर अपने किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर जो है आपको अपना सीट नंबर फिल कर देना है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में हॉल टिकट में आया तो पेन से डालना है। 40 मार्क्स का पेपर होता है, 11 पेजेस की प्रश्न पत्रिका होती है और 2 घंटे इसका टाइम होता है। टाइम के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि 2 घंटे मतलब बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि ये जो पेपर होता है असल में जो बच्चे बहुत ज्यादा होशियार है वो 1 घंटे में ये पेपर को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आप लोगों को लिए 2 घंटे का वक्त यहां पर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। अब यहां पर जो सूचना दी गई है देखेंगे आप बारी बारी एक सूचना को के सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। मतलब आपको जो शक्लें बनानी है पेन से बनाना है और जो सूचना दी गई है उसके हिसाब से करना है। ठीक है, आकृत्या पेनानेच काढाव्यात और जब आप आकृति निकालेंगे, शक्ल बनाएंगे तो बेटा वहां पर पेन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद तीसरा और चौथा जो भी है आपने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे पहले प्रश्न की तरफ। अब देखिए जो पहला प्रश्न होता है उसको हम विभाग 1 गद्य कहेंगे। मतलब गद्य क्या होता है, यहां पर आपको सबक वाले हिस्से में से 2 पैसेज दिए जाते हैं, 2 उतारे दिए जाते हैं 6-6 मार्क्स के लिए। मतलब आपका जो पहला प्रश्न होता है, पहला ओ और पहला आ, ये जो होता है बेटा ये 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 2 सिंपल से पैसेज 2 उतारे आपको दिए जाते हैं 6-6 मार्क्स के लिए और उसके आंसर आपको क्या है लिखने होते हैं। अगर मैं कहूंगा आपको कि 5 मिनट में आप ये 12 मार्क्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो है प्रश्न 1 पूछा गया है, उसमें बताया गया कि उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। आपको यहां पर सूचना क्या दी गई है कि आकृति पूर्ण कीजिए। ओके, अब प्रश्न क्या है, प्रश्न यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली मैंने उत्तर भी यहां पर लगा दिया है, लेकिन आप सिंपली जो है आंसर किस प्रकार से निकाल सकते हो। यहां पर अगर आप देखेंगे कि लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलात ठेवत। अब यहां पर प्रश्न क्या है कि लेखिका मतलब सिंधुताई सपकाळ, पदार्थ किसको कहेंगे, हम चीजों को कहेंगे। बच्चे जो खाने की चीजें गिरा दिया करते थे उसको सिंधुताई सपकाळ जो है उठाकर फूलों के ऊपर रखा करती थी। आपके टीचर्स ने आपको ये क्लास में बताया होगा। ठीक है, मतलब उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, हालत ऐसी थी कि मतलब वो एक वक्त तो भूखी रहती थी। तो ये प्रकार से सारी चीजें सबक में बताई गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको मैंने आंसर बताया कि लाडूचा तुकडा, भुरका, गुडाचा खडा और जलेबीचा तुकडा। या ठिकाणी आपण 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे आणि 4ही म्हणजे उत्तर या ठिकाणी लावलेले आहे। अब देखिए इसका जवाब आप किस तरीके से निकालेंगे।
मैं आपको जवाब निकालने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए हमने क्या कहा था कि लेखिका जो है कुछ चीजें जो है जमीन में से उठाकर फूल के ऊपर रखती है। तो देखिए लाडूचा टुकड़ा ये पहले बॉक्स में आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद भुरका, उसके बाद गुड़ाचा खड़ा और जलेबीचा टुकड़ा, ये चार चीजें आपको चार बॉक्स में लिख देनी। कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है। 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए ये चारों चीजें होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब उसी में 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया कि लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पती, आता त्या ठिकाणी आपल्याला वनस्पतीचे नाव लिहायचे आहे। म्हणजे लेखिका कागद आणि पेन म्हणून जे वनस्पती वापरत होती त्या वनस्पतीचे नाव फक्त आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहे। म्हणजे भराडी आपला काय असणार आहे, योग्य उत्तर असणार आहे। अब भराडी कहां से आपको मिलेगा, देखिए मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट, यहां पर आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए त्याला खाली एक काटा असतो, त्या भराडीचा काटा है माझे पेन, वो भराडीचे पान है माझा कागद असे। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि भराडी जो है यहां पर हमारा सही आंसर होगा। मतलब भराडी का जो दरख्त था उसी का पेन और उसी का वो पेपर के लिए इस्तेमाल करती थी, इस प्रकार यहां पर बताया गया है। उसके बाद आगे के 3 मार्क्स आपको स्वमत के लिए पूछे गए थे। स्वमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एग्जामिनर भी है, हम खुद पेपर चेक करते हैं, 12-15 साल हो गए, ठीक है। तो स्वमत में क्या होता है, स्वमत में आपको यहां पर मैं प्रश्न समझा दूं कि सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे तुमच्या शब्दात पटवून द्या। अब देखिए सिंधुताई सपकाळ को मतलब सीखने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक उमंग थी, हम इस प्रकार कहेंगे। तो आपको क्या है, आपके अल्फाजों में लिखना है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके मन में जो भी चीजें आती है सबक से रिलेटेड, वो आप क्या है मराठी टू मराठी लिख सकते हैं। ये 3 मार्क्स का है तो डेफिनेटली 2 तो आपको मिलना ही है, और अगर 2.5 मार्क्स आपको यहां पर मिल जाते तो वो सीधे 3 हो जाते हैं। तो ये बात आप समझेंगे। तो आपको जो स्वमत लिखना होता है, जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी करना है, जरूरी नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है, आपको अपने विचार लिखना है। क्योंकि स्वमत का अर्थ ये होता है कि आपके मत, आपके विचार आपको क्या है बेटा यहां पर लिखने होते हैं। तो आप जो भी अपने विचार लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल है, सिर्फ आपको मराठी भाषा का इस्तेमाल करना है, मार्क आपको मिलेंगे। मैं खुद एग्जामिनर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मार्क आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मराठी में लिखना है, 5 से 6 लाइन लिखना है, 3 में से 2.5 मार्क, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। ये सीधी सीधी सी बात होती है। पहला हमारा जो था प्रश्न पहला ओ वो खत्म हो चुका है 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद प्रश्न 1A। अब देखिए यहां पर आ प्रश्न पूछा गया है, फिर से वही है कि उतार्याच्या आधारावर सूचनानुसार कृती करा। सूचना क्या दी गई है कि राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे। अब देखिए ये मोर सबक से लिया गया है, क्योंकि कुछ परिंदों के नाम मतलब कुछ परिंदों के नाम जो है वो भेजे जाते हैं सरकार की तरफ से, किसके लिए, पक्षियों का राजा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने ऑप्शन में बताया आपको, उत्तर लिखे गरुड़, हंस, महासागर और मोर। ये कहां से आप लिखेंगे, प्रश्न को आप देख लेंगे, राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे कोणती। तर हे बघा आपण या ठिकाणी उत्तर पाहूया। देखिए पैसेज में से उत्तर हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे पक्ष्यांची नावे राज्यपदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आली, त्या पक्ष्यांची नावे आहे गरुड, हंस, महासारंग आणि मोर। ह्या 4 पक्ष्यांची नावे राज्यपदासाठी सरकारकडून पाठवण्यात आली होती। मतलब ये 4 नाम क्या है, आपको वो चारों बॉक्सेस में लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं बड़ा सिंपल पेपर होता है, और 2 घंटे आपके पास इतना वक्त है कि आप बहुत आसानी से इस पेपर को लिख पाएंगे। बेटा चिट्ठी विट्ठी करने की, कोई चीज करने की आपको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। बस वीडियो को आपने जो है ध्यान से देख लेना है, और दूसरे बच्चों तक जो है इसको शेयर करना है। जो भी बच्चे 10वीं में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हमने लेकर आए हैं। चलिए अब यहां पर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि राष्ट्र पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोटी। अब देखिए आंतरिक कसोटी और बाह्य कसोटी 2 प्रकार होते हैं। अब आपको उतना शायद उसमें समझ नहीं है, लेकिन बाह्य कसोटी क्या होती है, ये बाहर से देखी जाती है, और आंतरिक कसोटी क्या होती है, वो अंदर से देखी जाती है। तो हम बात करेंगे बाह्य कसोटी की। तो बाह्य कसोटी में क्या होता है, ऐतिहासिक प्रणाली देखी जाती है और देखी जाता है काव्याची पार्श्वभूमि। ये हमने निकाले हैं पैसेज में से। इसके जवाब भी मैं आपको जो है दोस्तों पैसेज में से ही निकालकर बताऊंगा, बेटा देखेंगे आप यहां पर, ठीक है। ओके 1 मिनट। तो देखिए यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि या कसोट्या लावताना ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याची पार्श्वभूमी, लोकांची आवड इत्यादी, म्हणजे ये चीजें आपको देखी जाती है वहां पर ऐतिहासिक प्रणाली, काव्याची पार्श्वभूमी आणि लोकांची आवड, हे 3 गोष्टी त्या ठिकाणी बाह्य कारणामुळे पाहिली जाते। ओके पुढचा प्रश्न, आता यानंतर हे झाले 2 मार्क आपले। आता पुढचा प्रश्न काय आहे बता, 1 मिनिट यार, चलिए
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स के लिए। मतलब आपको प्रश्न पहला आ, मतलब मोर सबक जो पूछा गया था उसमें सोमत नहीं दिया गया था। कई बार क्या हो रहा है 2-1 साल से कि ये लोग जो है सोमत अब नहीं दे रहे हैं, मतलब बच्चे लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी उसको महसूस करते हैं लिखने के लिए, इसलिए ये क्या करते हैं अभी इसको नहीं दे रहे हैं। यहां पर क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय पक्षी या मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्य। अब देखिए मोर के पास वो कौन सी खासियत थी जिसके वजह से उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है, ये चीजें आपको बतानी। हमने बताया कि उसके पास रंग था, शरीर श्रेष्ठव्य था, कलात्मकता थी और कंठ स्वर था, ये चारों चीजें हमने आपको बताई है। पैसेज में से ये भी हम आपको ढूंढकर बता देंगे। मतलब बताने का मतलब ये है कि आप पैसेज में से चीजों को किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अभी हमने बताया आपको इत्यादि बाह्य कारणाबरोबर रंग, शरीर श्रेष्ठव्य, कलात्मकता, कंठस्वर आदि पक्षी वैशिष्ट्याचाही विचार करण्यात आला। मतलब ये चारों चीजें जो है मोर की खासियत थी, उसकी वैशिष्ट्य थी। यहां पर हमारा 12 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद और भी आसान आसान चीजें आपको पूछी जाएंगी, मतलब आपको अब क्या है कविता पूछी जाएंगी। विभाग 2 की तरफ हम आगे बेटा, ठीक है। विभाग 2 में क्या होता है 4-4 नंबर के लिए आपको कविता दी जाती है, मतलब 2 कविताएं दी जाती है और उन कविताओं के आधार पर आपको क्या होता है प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। यहां पर स्वमत नहीं होता है, सरल अर्थ होता है, जिस प्रकार से हिंदी में होता है। भाव अर्थ भी उसको हम मराठी में कह सकते हैं। प्रश्न क्या है, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कविता नीचे दी गई है, आप वैसे भी जवाब लगा लेंगे। नारळाच्या आतमध्ये असणारे, अब नारियल के अंदर क्या होता है तो खोबरे होते हैं, सीधी सी बात है। कविता में मैं आपको बताऊंगा जवाब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अभंगात उल्लेखलेली फूले व फड़े। अब देखिए जो अभंग है उसमें कौन से फूलों का और फलों का नाम आया है, तो हमने यहां पर फनस और केकती लिख दिया। आप देखेंगे तो देखिए पहले लाइन में आपको केकती नजर आ रहा है, ठीक है। पैसेज पूरा दिख भी नहीं रहा है फिर भी आपको केकती नजर आ रहा है। देखिए क्योंकि कौन से फूलों के और फलों के नाम आए तो केकती हो गया, फनस हो गया, ये दोनों चीजें आपको मिल गई। और उसने क्या पूछा कि खोबरे के मतलब नारियल के अंदर क्या होता है, देखिए नारियल के अंदर क्या होता है तो खोबरे होते हैं। ये जवाब आपको मिल गया। 2 मार्क्स के लिए आपको क्या है ये आंसर लिखने थे, उसके बाद सरल अर्थ आपको पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 मार्क्स के लिए आपको सरल अर्थ पूछा गया है। दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। अब आपको 2 लाइन यहां पर दी गई है, मतलब 4 लाइन दी गई है छोटी छोटी, उसका सरल अर्थ आपको लिखना है। आप इसको पढ़ लेंगे। क्या बताया गया कि केकतीला काट्यांचे वेडे भीतरी निपजती केवडे तैसे साधु ते शब्द गाड़े परोपकारी लागी। तो देखिए हमने उसका यहां पर स्पष्टीकरण भी आपके सामने दिया है। मैं पढ़कर आपको बेटा थोड़ा समझा दूंगा कि या ओडीला सरल अर्थ ऐसा है कि, लिखने का तरीका यही होता है, लिखने का तरीका यही होता है। कोई भी सरल अर्थ आप लिख रहे तो पहले लिख देना कि या ओडीचा सरळ अर्थ असा आहे की, ओके। ज्याप्रमाणे केकतीच्या झाडाला बाहेरून काट्याचा वेढा असतो पण त्या आतून अत्यंत सुगंधी केवडा निर्माण होतो, तसेच साधूचे शब्द वरून कठोर किंवा बोचरे वाटतात असेल तरी ते परोपकाराच्या भावनेने अत्यंत हितकारी आणि प्रेमळ असतात। अशा प्रकारे आपण सरळ अर्थ या ठिकाणी लिहिलेला आहे। त्यानंतर दुसरी कविता, आता दुसरी कविता विचारली होती हा देश माझा, ओके। हा देश माझा आय थिंक कविता नंबर काहीतरी 11 काहीतरी असेल, ओके। कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। तर हे बघा कवीने जपायला सांगितलेली गोष्टी कोणती, तर माणुसकी हा आपला पहिला प्रश्न आहे। त्यानंतर सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरण्याचे साधन कोणते, तर तुतारी। 1-1 मार्कासाठी हे प्रश्न विचारले गेले होते, ओके। यहां पर इसके जवाब बता देंगे हम आपको, ठीक है। ये पैसेज में से आपको मतलब कविता में से तो देखिए तुतारी यहां पर जवाब हो गया और मानुसकी यहां पर क्या है जवाब हो गया। इसका भी सरल अर्थ आपको लिखना था। सरल अर्थ क्या पूछा गया था कि दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। ते हाथ उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षाला, जो हाथ पत्थर मारने के लिए बेचैन है, ओके। रोका ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला उसको रोको और उसको देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करो। इस प्रकार से भास्कर राव तांबे यहां पर बता रहे इस कविता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता भी खत्म होगी, मतलब हमारा 20 मार्क्स का पेपर पूरा यहां पर हो जाता है। अब जो तीसरा सेक्शन आएगा वो आएगा आपका ग्रामर, जिसको मराठी में हम व्याकरण कहते हैं, और वो सबसे ज्यादा आसान होता है। वो भी आप यहां पर जल्दी जल्दी क्या है देख लेंगे। चलिए अब देखिए तीसरा जो सेक्शन होता है बेटा हमारा वो होता है भाषा अभ्यास। अब भाषा अभ्यास में आपको यहां पर क्या है, सबसे पहले तो व्याकरण घटकावर आधारित कृती करा, अशा प्रकारे एक प्रश्न दिलेला आहे, सूचना दिलेली आहे। आणि प्रश्न काय आहे, पुढील वाक्याचा काळ ओळखून लिहा। अब यहां पर आपको बताया गया कि आपको टेंस पहचानने हैं, आपको टेंस बताना है कि कौन से वाक्य में कौन सा काल है। अरमान ने दूसरे पेन घेऊन काम शुरू केले। अब टेंस किस तरीके से पहचानेंगे, तो सीधी बात है कि सिर्फ लास्ट में क्या है क्रियापद देखना है, क्रियापद से आपको समझ में हो जाएगा। यहां पर बताया गया कि अरमान ने दूसरे पेन लेकर काम शुरू कर दिया,
दिया मीन्स भूतकाल। ठीक है, तो आपका भूतकाल यहां पर हो जाता है। नहीं मराठी में समझ में आ रहा है तो उर्दू में, हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करना या अपनी लैंग्वेज में करना, जिस तरीके से हम हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाते भी है। ठीक है, झाडावर फुले हसू लागतील, भविष्य काल की बात हो रही है, डेफिनेटली सीधे सीधे तौर पर आपको समझ जाएगा। मतलब आपका विकल्प यहां पर भविष्य काल क्या है वो सही हो जाएगा बेटा। मतलब भविष्य काल आपका क्या है, सही रहेगा। ये 2 मार्क्स आपके बिल्कुल पूरे हो गए। चलिए, उसके बाद वाक् प्रचार आता है। वाक् प्रचार आता है और वाक् प्रचार में आपको क्या है, सिर्फ जोड़ी लगानी होती है। अब ग्रहांनी सांगणे म्हणजे काय, तर तक्रारी करणे। इस प्रकार आपने सामने सामने जोड़ियां लिख देनी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मराठी अंतर्भारती जो होता है वो सबसे आसान पेपर होता है बोर्ड की परीक्षा में। भंबावून जाणे म्हणजे काय, तर गोंधळून जाणे। मतलब इसकी जोड़ी हमने आमने सामने लिख देना है, बिल्कुल सामने सामने लिख देना है। तो आप लोगों के लिए जो है अच्छे से यहां पर क्या है, मार्क आपको मिलने वाले। और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि हम एग्जामिनर भी हम आपको बता रहे कि प्रश्न बेटा आपने आगे पीछे नहीं करना, सीक्वेंस से लिखना है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आगे पीछे करते हैं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये बात भी आप क्या है यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या आता है। इसमें फिर से 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि आपको समानार्थी शब्द लिखना है। अब देखिए, शब्द संपत्ति में आपको समानार्थी शब्द लिखना है। यहां पर रात्र का समानार्थी शब्द पूछा है, तो रात्र का जो समानार्थी शब्द होता है निशा, हमने यहां पर बता दिया आपको। निंद्रा, निंद्रा मतलब क्या होता है, तो झोप, सोना होता है। तो ये 2 समानार्थी शब्द आपको लिखना है, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। उसके बाद और एक आसान क्वेश्चन आता है, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। आप देखिए, एक अक्षर आपको दिया गया है वजनदार, और इससे 2 शब्द आपको तैयार करने, उसको तोड़कर 2 शब्द तैयार हो जाते हैं, वजन और दार। ये 2 शब्द यहां पर आपको तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से क्या है, आप क्वेश्चन पेपर यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद ई में आपको पूछा गया है, ई में आपको क्या पूछा गया कि अचूक शब्द ओळखून लिहा। अब देखिए, यहां पर अचूक शब्द म्हणजे काय, तर लेखन नियमानुसार योग्य शब्द आपल्याला या ठिकाणी काय आहे, सिलेक्ट करायचा आहे। तर सौंदर्य कोणता बरोबर लिहिलेला आहे, ऑप्शन 1 म्हणजे पर्याय जे 1 दिलेला है ते आपला राइट आंसर असणार आहे। हमको टीईटी में इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सौंदर्य जो है आपका वो 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपने क्या है इस वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि 23 फरवरी 2026 को आपका 10वीं का अंतर्भारती का पेपर होना है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस पेपर का, इस वीडियो का फायदा ले पाए, क्योंकि परीक्षा जिस प्रकार से हो रही है आप लोगों को भी पता है। तो थोड़ा सा मतलब टेंशन में बच्चे कि हमने पेपर किस तरीके से, एक्चुअली में उर्दू से पहले इस पेपर को, इस वीडियो को बना रहा हूं। अभी उर्दू का पेपर दोपहर में होना है, सुबह में होना है, तो उससे पहले इस वीडियो को हमने बनाया। भले कि पेपर के बाद ही आपको वीडियो अपलोड करके दी जाएंगे, लेकिन एक बच्चे प्रेशर में कि हम आगे क्या करेंगे, तो इस तरीके की वीडियो देखकर जाएंगे तो परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। ये बात भी आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे क्या पूछा गया कि पुढील विराम चिन्ह लिखा। अब देखिए, यहां पर विराम चिन्ह आपको लिखने हैं, तो यहां पर ये दिया गया है, सिंबल दिया गया है, किसका है, क्वेश्चन मार्क्स का है, प्रश्न चिन्ह का, और ये पूर्ण विराम का है, फुल स्टॉप इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो यहां पर हमारा पेपर जो है वो 28 मार्क्स का हो जाता है। अब आखिर का जो हिस्सा होता है वो होता है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन क्या होता है, इसमें एक तो पत्र लेखन आपने लिखना 4 मार्क्स का कंपलसरी। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद गद्य आकलन आपको लिखना है, मतलब गद्य आकलन में आपको 4 प्रश्न बनाने, बड़े सिंपल सिंपल से, क्वेश्चन मार्क लगाओ पीछे, 4 के 4 नंबर आपको मिलेंगे, और एक निबंध लिख दो। बाकी जाहिरात, कथा लेखन, बातमी, ये सारी चीजों को छोड़ दो आप। अगर आपके पास टाइम है और उतना आपको आता है तो वो बाद में आप लिख सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन ये 3 चीजें आपने क्या है जरूरी लिखनी है। अब यहां पर आपको जो प्रश्न नंबर 4 पूछा जाता है, यहां पर आपको पत्र लेखन है, ओके। पत्र लेखन है मतलब पत्र बेसिक से जो भी आता है। यहां पर प्रश्न पत्र क्या दिया गया है कि यश रेश्मा गोरे मुलगा या नात्याने सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहा। हम 8वीं से सीख रहे हैं कि आपको क्या है, ट्रिप को जाना है, सहल को जाना है, और अपने पिताजी से आप क्या है परमिशन मांग रहे हैं ट्रिप में जाने की, वो चीजें क्या है आपको लिखनी है। तो इस प्रकार का एक पत्र आपको लिखना है, और इसी प्रकार के पत्र आते हैं, एक तो क्रिंडा साहित्य के लिए आएगा, या फिर आपको ट्रिप की परमिशन के लिए आएगा, या 2-3 चीजें उसके अलावा पत्र आती नहीं है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ चीजें आती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं 2-3 क्वेश्चन पेपर पिछले साल के देख लो, बिल्कुल वही पेपर आपको क्या है पेपर में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 4 के 4 नंबर आपको मिलेंगे, ओके। खालीलपैकी कोणतीही एक कृती सोडवा। आप देखिए 4 मार्क्स के लिए आपको क्या है यहां पर एक कृती सोडने की है, ठीक है। तो ये पैसेज दिया गया है, इसको हम गद्य आकलन कहते हैं। ये गद्य आकलन आपको दिया गया है, और इसको पढ़कर आपको क्या है 4 प्रश्न तैयार करने। तो देखिए मैंने 4 प्रश्न ऑलरेडी यहां पर तैयार कर लिया हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। पहली लाइन में हम प्रश्न आपको बनाकर बताएंगे, मतलब जो पहला प्रश्न दिया गया है वो पहली लाइन में से बना है, ओके। निसर्गातील प्रत्येक दृश्य माणसाच्या मनाला आनंदित करणारे आहे। अब इसका प्रश्न कैसा बनेगा, तो यहां पर देखेंगे आप, निसर्गातील दृश्य माणसाच्या मनावर काय परिणाम करतात, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप,
यहां पर प्रश्न क्या है, देखिए, सूर्यास्ताच्या वेळी आकाशात अवर्णनीय शोभा दिसते। इसमें का हमने प्रश्न बनाया कि सूर्यास्ताच्या वेळी आकाशात काय दृश्य दिसते, तर अवर्णनीय शोभा दिसते। मतलब आपका यहां पर क्या है, तरीका क्या होता है प्रश्न बनाने का, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो मार्क नहीं मिलेंगे। यह बात आप समझेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यह तीसरा प्रश्न हमने यहां पर बनाया कि संध्याकाळी पक्षी आणि गुरुढोरे काय करतात। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि गेलेली गुरुढोरे सुद्धा आतुरीने घराकडे येत असतात। और चौथा बताया हमने कि सूर्यास्ताच्या वेळी वातावरणावर कोणता परिणाम होतो। इस तरीके से 4 क्वेश्चन क्या है बेटा आपको बनाने हैं। बड़ी सिंपल सी प्रश्न पत्रिका आती है। उसके बाद ये जाहिरात लेखन, लिखना है लिखो, मत लिखो जरूरी नहीं है। बातमी लेखन, ये भी आपको लिखना है, लिख सकते हैं या फिर जरूरी नहीं है। उसके बाद कथा लेखन, ये भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, वरना जरूरी नहीं है। जो 3 चीजें मैंने आपको बताया वो 3 चीजें लिख दो। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न, मतलब आपको निबंध पूछा गया था, माझी आई निबंधो। मैं बता रहा हूं ये तो 5वीं से आप लिख रहे हैं, माझी आई निबंध तो आप 5वीं से लिख रहे हैं, तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। उसके बाद आगे क्या बताया गया है, फूल। ये फूल निबंध आपको लिखना है, तो फूल भी आप लिख सकते हैं। फूल के बारे में 1 पेज भर के लिख दो, जो भी अपने मन में आ रहा है फूल को लेकर चीजें वो लिख दो। सिर्फ मराठी भाषा का इस्तेमाल करो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये बात आप समझेंगे। तो इस प्रकार क्या है, हमारा मराठी का जो है अंतर भारतीय का 40 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है। और इसी प्रकार का पेपर क्या है आपको 23 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। बड़ा एडजस्टमेंट कर हमने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि हमारे टीएटी के और सीटेट के जो क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं आप लोगों को पता भी है। तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे। उर्दू मीडियम के और पता नहीं सिंधी मीडियम, जहां जहां के बच्चे पूरे महाराष्ट्र में इसको देख रहे हैं, अपने दोस्तों तक, अपनी सहेलियों तक इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा आप शेयर करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को जो है इसका फायदा मिलने वाला है। क्योंकि परीक्षा जिस प्रकार से हो रही है, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे महाटेट 2026 के लिए अपडेट नोट्स जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको मराठी व्याकरण यहां पर देखने के लिए मिलेगा और हिंदी व्याकरण की बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, आप जेरॉक्स कर इसको पढ़ सकते हैं। इसमें साहित्यकार, रचनाकार, कवि, टोटली व्याकरण और 2-2 क्वेश्चन पेपर क्या है हमने ऐड किए लास्ट ईयर के। मतलब 23 नवंबर 2025 को जो हमारी टीएटी की परीक्षा हुई थी उसके दोनों क्वेश्चन पेपर हमने इसमें ऐड किए, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3 तारीख को आई थिंक आपका 3 मार्च को हिंदी लोकवाणी का पेपर होना है, तो उसके पहले हम जो है जैसे इंग्लिश का पेपर खत्म होता है 27 फरवरी को, तो शाम में आपको जो है हिंदी लोकवाणी की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है इसमें से बहुत सी चीजें आपको क्या है परीक्षा में जैसे कि वैसे देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।